हमाद, आपने द डिप्लोमैट की वो स्टोरी भी देखी होगी जो हमने देखा, जिसके बाद ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी को एक धचका लगा। इंटरनेशनल ये जरीदा जिन्होंने लिखा कि अपेरेंटली चाइना हैज़ डिसाइडेड टू डाउनग्रेड रिलेशंस विद पाकिस्तान फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अ प्रायोरिटी इन इट्स फॉरेन रिलेशंस। अब इसके ऊपर हमने देखा कि काफ़ी डिस्कशन का आगाज़ भी हुआ, लेकिन आज उन सब सवालों पे जो जहनों में उठ रहे थे उनको जवाब तो मिल गया। एक तो ये चीज़, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी दोनों पार्टीज़ की जानिब से, दोनों फरीक की जानिब से, हुकूमती और अपोजिशन, एक आपके लिए अटर सरप्राइज़ नहीं था एक साथ बैठना? और क्या ये कंटिन्यूटी होगी आगे भी कुछ अवामी मफाद को देखते हुए भी बाकी मामला को? जी आप जिस आर्टिकल का जिक्र कर रही हैं वो सबके जहनों में है, सबके जहनों में उसके बारे में सवालात हैं और काफ़ी हद तक वो सवालातों के जवाब आज शायद हमें मिल गए हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि करंट अफेयर्स का शो एक पॉजिटिव नोट पे इतनी अच्छी न्यूज़ के ऊपर स्टार्ट हो कि सब इसके एनालिसिस के बारे में पैनलिस्ट खुश हों और एक यकजा राय रखते हों। आज वो दिन है तो हमें इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, खुशाइंद दिन है। Correct. हमें ये भी समझना चाहिए, जैसे लगारी साहब ने फरमाया, कि पोलिटिकल पार्टीज़ में इख्तलाफ होता है, होता रहना चाहिए, ये मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर है। हमें ज़रूरत है इख्तलाफ की, दो राय की हमें ज़रूरत है। हम एक ही सफ़े पे हर किसी का होने की उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन जहाँ अवामी मुफाद आता है, जहाँ कौमी मुफाद आता है, वहाँ कोई और सूरत नहीं होनी चाहिए। वहाँ हर बार ऐसा ही होना चाहिए, यही कॉन्डक्ट शो होना चाहिए, इतनी ही संजीदगी शो होनी चाहिए, दानिशमंदाना कॉन्डक्ट होना चाहिए जैसा इस बार हुआ है, आज हुआ है, जो कि हमारी जो पिछली माजी में देखें तो ऐसा हमें नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं हुआ, जिसका आपने मिसाल भी दी कि पहले भी चाइनीज़ आए थे लेकिन धरना जारी रहा था। IMF आता है तो हम ख़त लिख देते थे, सऊदी अरब आता है तो उसके बारे में बात कर देते थे। तो जितना हम उस पर क्रिटिसाइज़ करते थे, आज हमें PTI के लिए उतनी ही तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने इंतहाई दानिशमंदाना रवैये का इजहार किया है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का इजहार किया है और मुल्क के लिए खुश आइंद है। जहाँ तक CPEC की बात है तो कहा जा रहा था हमें कि CPEC गेम चेंजर होगा, मगर हमारे डोमेस्टिक गेम्स और डोमेस्टिक प्लेयर्स कुछ ऐसे रहे जिसकी वजह से हम इस गेम चेंजर का फ़ायदा नहीं उठा पाए। इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि SIFC मुल्क की डायरेक्शन सेट करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि SIFC CPEC को सेकंड फेज़ में ले जाए। जिस तरफ मेरे दोनों सीनियर्स ने इशारा किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, उसके बारे में मैं भी बात करना चाहूँगा कि एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर हमने मुल्क के अंदर इसका जाल बिछाना था, ना सिर्फ इसका जाल बिछाना था बल्कि इसको आपस में कनेक्ट करना था, इसके बारे में पॉलिसीज़ बनानी थी, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपैरेटिव स्टडीज़ बनानी थी, बताना था उनको कि यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम उस गिवन टाइम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाए। अगर हमें इसको सेकंड फेज़ में लेकर जाना है तो हमें कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी, और अगर हम ऐसी कमिटमेंट शो कर पाते हैं, हम इस खित्ते को इकट्ठा कर पाते हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ इससे फ़ायदा उठाएंगी। एग्रीकल्चर इसमें सबसे बड़ी है मेरे नज़दीक। सो अगर आप एग्रीकल्चर ही को देखें और चाइना ही को देखें तो पिछले 20 साल में उनके फूड इंपोर्ट्स 14 बिलियन से 140 बिलियन पे चले गए। इसी तरीके से आप देखिए सऊदी अरब 80% अपनी फूड की ज़रूरियात इंपोर्ट से पूरी करता है, UAE 85% इंपोर्ट कर रहा है, कतर और कुवैत 90% कर रहे हैं। अगर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करने लग जाएं तो उम्मीद अच्छे की लगाई जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।